कि क्या चीज आपको एरर आएगा। तो ये असेसमेंट असाइनमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। यही। यहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो ये आपका एज ए इनपुट रहेगा, और इस तरीके से एज ए आउटपुट शो होना चाहिए। दो तरीके से आप यूज कर सकते हो। पहला, स्ट्रिंग का यूज करके बनाओ, और दूसरा कि इंटीजर है तो इंटीजर से बनाना है, इसको कोई दूसरी डेटा टाइप में चेंज नहीं करना है। स्ट्रिंग में भी चेंज कर देगा तो रिवर्स स्ट्रिंग करने का मेथड आपको पता ही है, तुरंत हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड्स आपको एक बार बनाना है। मैं 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। ये रहेगा। बाकी मैं यहीं से लिखा रहा हूँ, जीसीडी वो बाद में देख लेंगे। और एक ये फैक्टर, फैक्टर ऑफ एन। एन मीन्स जो हमारे पास एक एन नंबर होगा, एन इक्वल टू 6 है, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2, 3 आप निकाल सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन आप लिख सकते हो। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा। 5 मिनट।
Muy bien, फिटनेस क्लास का ज्यादा ध्यान देना है फिटनेस का वास्ते फिटनेस का भाई तो आ रहा है भाई हम क्या बोले और जो क्या कहते हो ये ऐसे कुछ है वही तो ये दिखा रहा है वही क्या ये दिखा रहा है पाजी और 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 पाजी
लॉजिक क्या लिखा है? कोडिंग में लॉजिक देखा जाता है। क्या मैंने बताया था कि दो तरीके का चलेगा, एक स्ट्रिंग का, एक हिंट का। कोई दिक्कत नहीं है, चैट जीपीटी से कर रहे हो, बट आपको समझ में आना चाहिए अभी अगर जल्दी कर रहे हो। बट आप इंटरव्यू में नहीं चलेगा। अब आप बोलोगे कि मुझे प्रो लेवल का कोडर बनना है मुझे, तो चैट जीपीटी नहीं दिला सकता, सिंपल सी बात है। वो आपको सिर्फ 10 20 30 हजार तक की नौकरी दिलाएगा। अगर आपको उससे ज्यादा का नॉलेज क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, तो दिमाग खुद का लगाना पड़ता है। क्योंकि जो चैट जीपीटी कर सकता है ना, वो कंपनी चैट जीपीटी से ही करवाती है, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। और जो चैट जीपीटी नहीं कर पाएगा ना, वहां पे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तो तुम अपने हिसाब से पैसे मांग सकते हो, समझे? तो वो आपके ऊपर रहेगा। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुझे इतने का पैकेज चाहिए, 25 20 30 लाख का। तो भाई उसके बेसिस पे उनके पास उतना दिमाग भी होना चाहिए कि जितना भी लॉजिक है खुद। और ये बेसिक क्वेश्चन है, और मैंने ये इंटरनेट से ही उठाया है। आप देखोगे क्या है, टॉप 50 आस्किंग कोडिंग क्वेश्चन है जो प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं। अगर कहीं पे भी कोडिंग राउंड होंगे तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा बिगिनर्स के लिए। तो वो चीज क्या कर रहे हैं, ओपन करके रखे हुए हैं। तो इन चीजों को मैं एक साथ एक बार अच्छे से, मतलब 100 क्वेश्चंस का मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप लोग को जो देते जा रहा हूँ ना, वही बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट बना ले रहा हूँ। तो यहाँ से और कुछ क्वेश्चंस यहाँ से है और कुछ क्वेश्चन यहाँ से। तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा उसके बाद का। क्योंकि इन्हीं से डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्या रहता है कि डायरेक्टली ये अपडेट करके दे देते हैं। या तो मैं खुद से अपडेट करके आपको दूं, या फिर जो वेबसाइट में है अपडेटेड वो मैं आपको ला के दे दूं। तो वो दोनों आपको चलेगा। बाकी फिर हमारा आज का क्लास क्या था, बताओ। बुक का कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ाया था, जल्दी से बताओ। हो गया दोनों? सिर्फ आपको ना लूप लगाना था, और टेंस का अगर जो मैंने लॉजिक बताया था वही लगाते ना, तो उसी में बन जाता।
जैसे अभी मैंने मॉडुलस वाला किया था ना, मॉडुलस और डिवाइड वाला सेम कॉन्सेप्ट लगेगा लूप के अंदर। और दूसरे वाले में क्या लगेगा, डिवाइड का लगेगा और मॉडुलस के अंदर लगेगा। तो उसका रिमाइंडर अगर जीरो होता है डिवाइड करने के बाद, तो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, सिंपल सी। हमारे पास, क्योंकि ये चीज आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ चीजें समझ में आ रही हैं। बाकी तो हमने ऊपर स्टार्ट किया था, ये क्या है कि हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसके बेस पे आप क्या करते हैं, कोड करते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। इसमें जो भी चीजें हम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो क्लास के थ्रू क्रिएट करते हैं। एंड देन क्लास के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब एक्चुअल में उसमें वैल्यू जाता है तो क्या आता है, वो रियल वर्ल्ड में रिप्रेजेंट होता है। तो जब आप एक्चुअल में वैल्यू डालते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। अब इन चीजों को इंप्लीमेंट तो कर रहे थे, अब इसमें क्या था कि चार कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग फोर पिलर्स ऑफ क्या बोलते हैं, उप बोलते हैं। तो पहला हम लोगों ने कल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखा था। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट किस लिए यूज होता था, पहला इनहेरिटेंस के लिए, दूसरा कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, है ना। और आपका कोड क्या रहता था, स्ट्रक्चर्स में रहता था। तो वो चीज हमारे काम का होता था। जैसे अगर मैंने बताया था एज अ ह्यूमन आपने बनाया था और एक एज अ स्टूडेंट बनाया था, तो इस तरीके से आप क्या करते थे, विदाउट अगर इनहेरिटेंस का बनाते हो तो सेम कोड बार बार रिपीट हो रहा था, है ना। यही चीज हमारे पास क्या था कि इतना सारा कोड था। अब इसी चीज को मैंने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करके बनाया था। तो हमने क्या किया था, इनहेरिटेंस किया था। अब हमारे पास क्या था कि सेम कोड हमारे पास क्या हो गया, बस जो एक्स्ट्रा एड ऑन करना था बस वही एड ऑन किया था। यही दो चीज थी जो हमने एक्स्ट्रा एड ऑन किया है। बाकी पुराना जितना भी चीज है वो किससे आ रहा है, तो हमारे पेरेंट क्लास से। तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था। इसमें हमने तीन टाइप के देखे थे, कौन कौन सा था, इनहेरिटेंस के टाइप्स कौन कौन से थे। मल्टी लेवल का मतलब क्या हो गया, आपका क्या आता है, अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे आप फ्लोर बोल सकते हो। इस तरीके से आपके पास क्या होगा, अलग अलग फ्लोर के बेस पे होगा। तो ये क्या होगा, मल्टी लेवल हो गया। किसको बोल सकते हैं, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आगे जाके एम्प्लॉय में जो इनहेरिट करेंगे वो किस टाइप का रहेगा, तो मल्टी लेवल रहेगा। क्यों, क्योंकि एज ए ह्यूमन पहले हमने क्रिएट किया था, उसको स्टूडेंट में पास किया था और स्टूडेंट को एम्प्लॉय के अंदर पास किया था, है ना। तो जितने भी ह्यूमन की प्रॉपर्टीज थी वो डायरेक्टली किस में आ रहा है, एम्प्लॉय में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या रहता, इसी के जस्ट क्या होता है, पैरेलली आपको भी यहाँ पे दिखता। तो ये दोनों अगर एक साथ यहाँ पे जा रहे हैं तो वो क्या होता, मल्टी लेवल होता है, सॉरी, मल्टीपल हो जाता। देन इन क्या था हमारे पास, तीसरा हाइब्रिड का था। हाइब्रिड में क्या था, मिक्स, कि आपका इस तरीके से भी आ सकता है और आगे जाके हो सकता है कि ये इस तरीके से अलग अलग लेवल पे जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग ने कितना क्लास बनाया है, किसके बेस पे किसमें प्रॉपर्टी डिफाइन करना है। अब एक से ज्यादा अगर हमें क्या करना है, इनहेरिट करना होगा, तो सिंपली आप क्या करते हो, कॉमा लगाते हो। कॉमा के बेस पे क्या करते हो कि जो भी आपको लिखना रहेगा आपको लिखते हो। वो चीज एक बार में रन। जैसे रेंडमली ये ह्यूमन का हो गया और ये हमारे पास था, तो ये पे दिख लेते हैं। इसी में मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय के साथ इससे पहले एक और क्लास बनाता हूँ, रैंडम कोई भी क्लास बनाते हैं। क्लास क्या बना दे, एम्प्लॉय के लिए क्या हो सकता है, एक ह्यूमन में और क्या चीजें हो सकती है, स्पेशल। मान लो एक हमने क्या किया, एक अलग से क्लास बनाया है स्पेशल पावर्स का, जो हो सकता है कि मेरे एम्प्लॉय में या फिर स्पेशल केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, अपने हिसाब से बना दिया। देन इसमें मैं क्या करूंगा,
इनिट सेल्फ, और इसके पास एक मैं लिख दूंगा पावर, बस इतना ही कर देते हैं, प्रिंट। तो मैंने एक अलग से क्या बनाया है, एक स्पेशल पावर का बनाया है। ठीक है, क्यों बनाया है? ताकि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको दिखा सके। तो अब क्या, एज ए एम्प्लॉय मेरे पास एक बंदा है, अब उसमें क्या रहेगा, इसको बोल देते हैं मल्टी लेवल, मल्टी लेवल इन, ठीक है। और अगर जो एग्जांपल रहेगा थोड़ा सा मल्टीपल का, सेम को मैंने कॉपी किया है। अब मुझे क्या करना है जो हमने एक स्पेशल पावर का बनाया था, उसको क्या करना है, इनहेरिट करना है। तो कैसे करोगे? तो जस्ट स्टूडेंट के बगल में क्या लिखोगे, कॉमा, और इसके बगल पे क्या लिख देंगे, स्पेशल पावर। तो ये दोनों क्लास क्या हो गए, इनहेरिट हो गया। अब आप क्या कर सकते हो कि इसमें से मुझे और क्या क्या चीजें चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इंप्लॉय में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी हमें साइन करना रहेगा, तो यहाँ से भी क्या कर सकते हो आप, साइन कर सकते हो। कैसे साइन कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी, पी मतलब पावर। अब यहाँ पे क्या होगा कि आगे वाले क्लास से क्या आएगा, तो मैं बोल दूंगा कि वहां से क्या आएगा, तो पावर आ जाएगा, क्योंकि पावर वेरिएबल है ना हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास जो पावर का है, किधर गया, ये वाला। तो यहाँ से जो सेल्फ डॉट पावर है, वो मुझे क्या होगा, इस वाले के साथ दिखेगा जब भी एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे तो, पावर। अब आप इसको रन करोगे, तो यहाँ पे जैसे रन करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक और आर्गुमेंट चाहिए, ये क्या दिखा रहा है, इसको मैं ऊपर ही ये इसका एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे मल्टीपल का एग्जाम्पल, और जो क्लास ऊपर बनाया था उसको यहीं पे, ताकि क्या आपको सीक्वेंस वाइज सारा चीज दिख जाए। तो ये मैंने स्पेशल को यहाँ पे इनिट किया है। अब इसमें से कैसे कर सकते हो, ऊपर का भी यूज कर सकते हो, और इनिट, और यहाँ से पावर, नेम एज पावर, एंड आप इसको रन करोगे और इसका सेम ऑब्जेक्ट आप बना के देख लोगे। मैं यहीं से इसको क्या करता हूँ, कॉपी, मिसिंग फोर फॉरवर्ड पोजिशन, हाँ, एज है, जेंडर है, स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड, ये सारा चीज हमने किया। एक second, मैं कॉमा लगाता हूँ। ये पावर के लिए पूछ रहा है, सही है। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। A student in it missing four required positional argument, एक तो सही तो है, नेम है, एज है, जेंडर है, स्टूडेंट आईडी है, और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड भी तो है यहाँ पे।
स्टैंडर्ड भी है। एम्प्लॉय आईडी इनका खुद का रहेगा, सैलरी इनका खुद का रहेगा, कंपनी इनका खुद का रहेगा, ये तीन चीजें यहाँ पे होगी। एक हमारे पास पावर आएगा, तो इसको मैं डायरेक्टली यहीं से लिख देता हूँ, फिर अगर नहीं हो रहा था स्पेशल पावर। अब आ गया। ये तो पावर वाले को तो पावर में डाल ही रहे हैं। तो ओके, सेल्फ कीवर्ड डालना ही पड़ेगा क्या, लेकिन पहले वाले यूनिट में तो नहीं डाल रहे थे। तो नहीं डाल रहे थे। तो यही ये कह रहा था कि एक से ज्यादा अगर डिफाइन कर रहे हो तो आप क्या करते हैं सेल्फ, लेकिन अगर सुपर लिखते हैं सेल्फ लगाने की जरूरत पड़ेगी। सुपर ये रहेगा और सेल्फ को मैं डाल देता हूँ। ये सेल्फ हमारा बाय डिफॉल्ट इसी तरीके से ट्रीट होता है। नहीं देगा। एमआरओ सेम इशू आ रहा है सुपर। तो इससे बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप क्या करोगे कि एक का नेम लिख दोगे, कि अगर आप क्या करते हो नेम के बेस पे कॉल कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट और स्पेशल पावर का लिखोगे, उसके क्लास के नेम पे भी क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ये हो गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या होगा कोड, क्योंकि ये क्या हो रहा है ना, जेमिनी नेट है, जेमिनी का कॉपी रिलेटेड। एआई का यूज करना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे अपना कोड रखता हूँ और इसको हटा ही देता हूँ जेमिनी वाले का। तो ये हमारा क्या था, पुराना वाला कोड था। अब इसमें मैंने क्या किया था कि स्टूडेंट को और स्पेशल पावर को क्या कहता है, इनिट किया था। तो आप या तो उसके क्लास के नेम से कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आप जब एसक्यूएल पे करते थे तो एसक्यूएल पे क्या एक एरर आता था, एम्बिगुअस का, एम्बिगुअस का एरर आता था। याद है क्या था वो, एम्बिगुअस एरर। एसक्यूएल पे एक एरर आता था एम्बिगुअस करके, उसका क्या मीनिंग था याद है, कि दो टेबल में सेम नेम है तो आप किस टेबल से उठा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो रहा है, कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है कि अगर दोनों के लिए सुपर यूज कर रहे हो तो कंफ्यूज हो जाता है कि वो सुपर के साथ इनिट वाला किसको कॉल करेगा। तो पहले वाले को कॉल करता है तो दूसरे वाले को छोड़ देता है, दूसरे वाले को कॉल करता है तो पहले वाले को छोड़ देगा। तो हमने बताया था कि आप क्या कर सकते हो, उसके नेम से भी कॉल कर सकते हो। एक को सुपर से भी आप कॉल करके देख लो, एक को मैंने क्या किया, सुपर मेथड से कॉल कर दिया, और दूसरे को उसके नेम से कॉल कर दिया। ठीक है। अब ये दोनों क्या होगा हमारे लिए, इनहेरिट हो जाएंगे। अब जैसे रन करोगे, सेल्फ को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि सुपर यूज कर रहे हैं। ये रन हो गए। और ये, तो जब आप सुपर यूज करते हो तो आपको सेल्फ का लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप क्या कर रहे हो, उनके मेथड का नेम लिख रहे हो, सॉरी, जो क्लास का नेम है, अगर उनसे इनहेरिट कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेल्फ कीवर्ड लगाना पड़ेगा। बस इतना ही। अब इसके बेस पे क्या हो गया कि ये हमारे पास इनहेरिट हो गया। अब आप इसको रन करोगे तो क्या होगा कि आपको एम्प्लॉय 3 का डिटेल दिखेगा, एम्प्लॉय 3 डिटेल्स। और आपको कुछ इस तरीके से कि हम मुझे डॉट डिटेल्स, या फिर इसमें कोई भी स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल पावर का कोई भी फंक्शन इसके अंदर है, इसमें हमने एम्प्लॉय जो बनाया है, कहाँ पे है, नहीं है।
तो मतलब हमने क्या किया, स्पेशल पावर का एक क्या किया, क्लास इनहेरिट किया है, तो उसमें जो भी मेथड डिफाइन है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगे। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो आपको बताएगा इसके पास कौन सी स्पेशल पावर है, ठीक है। तो स्पेशल पावर क्या है, एआई का पावर है। ये चीज क्या है कि हमने इम्प्लॉय तो बनाया बट वो मेथड यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, तो वो डायरेक्टली वहां से फॉलो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। इस समझ में आया? अब इसमें होता है मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। ओवरराइडिंग का मतलब क्या हो गया कि जो मैंने पहले लिखा था उसको हटा के उसकी जगह पे दूसरे चीज मैसेज, कि जैसे मुझे क्या करना है ना, कि जैसे ये एआई लिख रहा है स्पेशल पावर, मैं इसके साथ में उसका नेम भी डिफाइन करना चाहता हूँ कि जो भी है आयुष है, तो आयुष के पास क्या पावर है, तो आयुष हैज अ स्पेशल पावर एआई, इस तरीके से लिखा होना चाहिए। तो अगर हम यहीं पे डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे कोई नेम वेरिएबल है, बताओ। तो यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे तो डायरेक्टली नेम के बारे में लिख नहीं सकते, मुझे क्या करना होगा, यही स्पेशल पावर को इम्प्लॉय के अटैच करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना होगा, उस लाइन को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं कि अगर आपको क्या करना है, मेथड ओवरराइडिंग करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये कहीं पे आता है, मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि जो यहाँ पे पहले से डिफाइन था, इनहेरिट करने के बाद आप उसको चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे कर सकते हैं, तो सेम नेम आप यहाँ पे डिफाइन कर दो, डेफ स्पेशल पावर और सेल्फ। आप इसके साथ क्या दिखाना चाहते हो, तो मैं उसका नेम भी दिखाना चाहते हैं। और आप देखोगे यहाँ पे क्या है कि बेसिकली नेम का भी एक वेरिएबल है, देखोगे तो, है ना। तो सेल्फ डॉट नेम लिख सकते हैं यहाँ पे, सेल्फ डॉट नेम। तो आपके पास ये आ जाएगा, ये मैंने सेव कर दिया। अब आप इसको रन करोगे ना, तो ये क्या हो गया कि जो पुराना वाला लिखा हुआ था मैसेज कि स्पेशल पावर, अब वो चेंज होकर यहाँ पे जब भी कॉल होगा तो क्या कॉल करोगे, कि उसके नेम के साथ कॉल होगा। जैसे मैंने इसको रन किया, इसी में कर दिया, नीचे वाले में करना था इसको, मुझे यहाँ पे नीचे वाले में करना था, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। और सेम क्या करूंगा मैं, यहाँ पे कॉपी एम्प्लॉय, इसको बोल देता हूँ पाइप। ये हमारा पाइप हो गया। अब पाइप के बेस पे क्या कर सकते हो, ईएमपी पाइप को स्पेशल पावर पे कॉल करोगे तो उसके नेम के साथ कॉल होगा। तो दिख रहा है कि जो भी हमारे पास है राज है, तो राज, अगर आप जो भी मैसेज लिखते हो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कर दिया, राज स्पेशल पावर, तो आपको ये मैसेज प्रिंट हो, ये दिख रहा है। तो इससे क्या आपके पास आई कि अगर वो पहले नॉर्मल डिफाइन है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो जो चेंज करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइड क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे उसके बेस पे चेंज करना था। क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि वहां पे जो वेरिएबल था नेम, वहां पे हमारे पास था ही नहीं, तो हम यहाँ पे नेम भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये मेथड ओवरराइडिंग होगा। ये समझ में आया? ये बताओ। अब जो भी हमने बनाया उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। इनहेरिटेंस से स्टार्ट करते हैं, कहाँ चला गया, यही पे था ना। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था सिंपल, कि आप क्या करते हो, अलग अलग क्लास बनाते हो। कि एक ह्यूमन का क्लास बना दिया, देन उसका ऑब्जेक्ट बना के हमने देखा था, है ना। परविंदर ये क्या कर रहा था, ह्यूमन का डिटेल बता रहा था। अब मैंने क्या किया कि उसमें मल्टीपल टाइप के इनहेरिटेंस यूज करना स्टार्ट किया। इनहेरिटेंस यूज क्यों कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, अगर आप विदाउट इनहेरिटेंस का यूज करते हो, यहाँ पे मैं क्या करूँ? जो भी आप क्लास बना रहे हो विदाउट इनहेरिटेंस के बनाओगे, तो आपको क्या करना होगा, ह्यूमन के सारे डिटेल इसमें क्या करना होगा, पास करना पड़ेगा। तो वो चीज हमने किया था। देन सेकंड हमारे पास क्या था, कि अगर आप उसको क्या कर सकते हो, इनहेरिटेंस के साथ क्रिएट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली उसको पास कर सकते हो। ये भी तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि जब आप स्टूडेंट में ह्यूमन पास करते हैं तो आपको सिर्फ क्या है, जो एक्स्ट्रा एड ऑन करना रहेगा बस वही लिखना पड़ता है। तो ये हमारा क्या होता था, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट के बेस पे। देन टाइप्स हमने देखा, तो पहला हमारे पास क्या था, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या करते थे, सॉरी मल्टी लेवल है ना। मल्टी लेवल में क्या करते थे,
अब मल्टी लेवल में क्या होता था कि जो हमने यहाँ पे स्टूडेंट पास किया है, ऑटोमेटिकली इसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, ह्यूमन की। ये तो एम्प्लॉय हमने क्रिएट किया ना, तो इसके अगर जैसे हमने स्टूडेंट को पास किया है तो स्टूडेंट के साथ किसका भी इनहेरिट हो जाएगा प्रॉपर्टीज, क्या इसका, ह्यूमन का। क्यों? क्योंकि जब आप जाओगे ना स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट में कौन इनहेरिट हुआ है, देखोगे ह्यूमन इनहेरिट हुआ था। दिख रहा है कि स्टूडेंट के अंदर हमने किसको इनहेरिट किया था, ह्यूमन के अंदर। तो इसकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट के अंदर आ गई, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट को इनहेरिट कर दिया। तो अब जो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी थी इसके अंदर आ गई, तो स्टूडेंट के अंदर किसकी किसकी प्रॉपर्टी थी, एक ह्यूमन की और एक खुद की, है ना। तो वो चीज हमने जैसे ही पास किया तो इसके अंदर भी क्या आएगा, ह्यूमन की स्टूडेंट की दोनों प्रॉपर्टी साथ ही साथ आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल का हो गया। देन फिर हमने बताया क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस का बताया था। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो आपको इससे इसका क्या करना होगा, एक से ज्यादा आपके पास क्लास होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो मैंने एक बना दिया क्या, क्लास स्पेशल पावर का, है ना। अब इसको मैंने क्या किया कि क्लास एम्प्लॉय के अंदर ही पास कर दिया। क्या क्या पास कर दिया, तो एज ए स्टूडेंट पास कर दिया और एज ए स्पेशल पावर, दोनों क्लास पास कर दिए। अब दोनों क्लास पास करते हैं तो इसको कॉल कैसे कर सकते हैं उनके वेरिएबल को, तो मैंने बताया कि आप सुपर के थ्रू भी कॉल कर सकते हो और दूसरा उसके नेम के बेस पे भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया कि पहले वाले को सुपर के साथ कॉल किया है और दूसरे वाले को क्या किया है, उसके नेम के साथ। कैसे कॉल करते हैं कि जो भी आपके पास क्लास का नेम होगा वो नेम दोगे, देन डॉट, उसमें से क्या वेरिएबल चाहिए तो इनिट के अंदर लिखते हैं। अब उसमें से एक सेल्फ था और एक क्या था, पावर था। तो ये मैंने दो चीज उसके अंदर से ले लिया। अब इसमें मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा एड ऑन, ये सारी चीजें थी कि ये एम्प्लॉय का डिटेल था और कुछ भी हमने इसमें एड ऑन नहीं किया। अब जब हमने देखा तो एम्प्लॉय जब भी डिटेल डालेंगे तो इसके साथ हमें क्या करना होगा, एक स्पेशल पावर भी डालना पड़ेगा। जो भी होगा, नन भी हो सकता है कि अब कुछ नहीं है तो नन डाल दें। जैसे हमने इसको डाला, फिर हमने क्या किया, एम्प्लॉय डॉट स्पेशल पावर प्रिंट किया। इससे क्या हुआ, अगर आपको दिखेगा कि उसके अंदर हमने एम्प्लॉय के अंदर कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो स्पेशल पावर का होगा, है ना। बट ये ऑटोमेटिकली क्या है, कॉल हो रहा है। कॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इनहेरिट कर रहा है अपने आप को, कि वो सुपर पावर से क्या कर रहा है, इनहेरिट करके स्पेशल पावर के मेथड को अपने अंदर ला रहा है। तो वो चीज यहाँ पे आपको दिख रही है। ये समझ में आया कि ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करते हैं वो आपको पता चल रहा होगा। देन हमने बताया फिर कि मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट इसी के अंदर आ जाता है। अगर आप देखोगे मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट भी कहीं कहीं पूछा जाएगा। तो ये बेसिकली होता क्या है, तो सिंपली क्या है कि मुझे कुछ चेंजेस करने थे किस पे, स्पेशल पावर पे। तो उसके साथ मुझे नेम भी दिखाना था। बट क्या था कि जब हम लोग स्पेशल मेथड यूज कर रहे थे, क्या बोलते हैं, स्पेशल पावर का क्लास बना रहे थे, उस समय उसमें कोई भी नेम नहीं था। तो वहां पे तो हम लोग नेम नहीं दिखा सकते। तो फिर क्या करेंगे, इनहेरिट करने के बाद उसको चेंज कर सकते। तो चेंज कैसे करेंगे, सेम फंक्शंस का नाम रखोगे, कि जो फंक्शंस का नाम यहाँ पे था स्पेशल पावर, सेम फंक्शंस का नाम इसके अंदर रखोगे। एंड देन आप कुछ भी उसके अंदर पैरामीटर कैलकुलेशन जो भी करना है कर सकते। तो ये क्या कर रहा है कि जो ऊपर स्पेशल पावर लिखा हुआ था उसको ओवरराइड कर रहा है, कि पुराने वाले मैसेज को हटा के जो आप मैसेज लिखोगे वो प्रिंट करेगा। तो ये आप देखोगे कि हमने ये रीड किया और जो भी हमने यहाँ पे क्या किया, आउटपुट शो करवाया। तब क्या दिख रहा है, राज हैज ए स्पेशल पावर। तो जो आपने स्पेशल राइट करके दे दिया वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, ओवर राइटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। ये समझ में आया, बताओ। क्योंकि ये इनहेरिटेंस के अंदर ही दिखता है इसलिए मैंने ओवर राइडिंग यहीं पे दिखा दिया। अगर एक तरीके से देखो, ओवर राइडिंग कुछ नहीं है, बेसिकली आप जहाँ पे इनहेरिट कर रहे हो उसके बाद क्या कर सकते हो, उसके मैसेज को हटा सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। समझ में आया क्या, 50-50? क्या नहीं समझ में आया बताओ, 50 में। ठीक है, देखो कि मैंने इनहेरिटेंस का ही कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पे। इनहेरिटेंस में इस तरीके से मल्टी लेवल जाएगा, तो उसका कोड किया था। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है जो मैं बना रहा हूँ फिगर, ये मल्टी लेवल हो गया। दूसरा हमने इस तरीके से किया, एक क्या बनाया था, स्टूडेंट का था, और दूसरा क्या था, सुपर पावर का था, है ना। अब इन दोनों को क्या किया मैंने, मर्ज करके एक एम्प्लॉय के अंदर ही डाल दिया। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। अब इसके अंदर क्या था, कुछ मेथड थे स्पेशल के अंदर,
उसके साथ मुझे क्या करना था, अपना खुद का मैसेज क्या करना था, प्रिंट भी करवाना था, लेकिन कब, इनहेरिट करने के बाद। तो इनहेरिट मैंने एम्प्लॉय के अंदर किया था, एम्प्लॉय के अंदर मैंने क्या किया, सेम मेथड को लिखा। कौन सा मेथड, तो स्पेशल पावर। और उसके अंदर जो भी मुझे कस्टम मैसेज लिखना था वो अपने मैसेज हमने यहाँ पे लिख दिया, ये दिख रहा है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ओवर राइडिंग। कि आप क्या कर रहे हो, ओवर राइड कर रहे हो जो पहले से मेथड डिफाइन था किसी और क्लास पे। ये समझ में आया। बस इतना ही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया है अभी तक। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया था और ये कोड हो गया था। तो एक बार देखो और फिर मुझे बताओ, फिर हम लोग इनकैप्सुलेशन का, सॉरी क्या था, इनकैप्सुलेशन ही था ना। तो इनकैप्सुलेशन का बेसिक बताया था, वो देख लेंगे। इनकैप्सुलेशन, तो कोड देख लो, जो पुराना वाला कोड है ओवरराइडिंग तक का। बाकी मैं इनका डेफिनेशन यहाँ पे लिख लिया। इनकैप्सुलेशन, क्योंकि मेरे पास पीपीटी में तो होगा। ये आपका इनहेरिटेंस का था, इनकैप्सुलेशन डेफिनेशंस। एक्सेस मॉडिफायर्स, ये भी आ जाता स्ट्रक्चर पे कुछ। इनकैप्सुल क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा। एटलीस्ट एक बार भी अगर आप कोड नहीं कर रहे हो तो ये मत कभी भी सोचना तुम्हें कोडिंग आएगी। अगर तुम एक बार खुद से कोड नहीं कर रहे हो घर पे जाके, तो फिर भूल जाना कि तुम कोडिंग कर पाओगे कभी भी, क्योंकि तुम एक बार भी नहीं कर रहे हो खुद से। देन फिर इसके बाद आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन करता क्या है, कि ये क्या है, कि द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग डेटा एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फंक्शंस दैट ऑपरेट द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट का मतलब क्या हो गया, कि जहां पे भी आप उसको लेके जाओगे वो एक ही बार में सारा जाएगा। है ना, कि आपने क्या किया, इसमें कुछ क्लास बना के रख दिए, कुछ आपने डेटा बना के रख दिया, उसको प्राइवेट प्रोटेक्टेड के बेस पे रख दिया। अब ये पूरा कैप जहाँ पे जाएगा बंडल, वहीं पे क्या होगा, पूरा डेटा एक साथ जाएगा। तो इससे हमारे लिए इजी क्या होगा, कि आपको अलग अलग चीजें लेके जानी नहीं पड़ेगी। कि आपको लगता है कि मुझे इसका एक बंडल बना के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो लेके जा सकते हो। तो ये हमारा बेनिफिट होता है इसमें। देन इसमें मैंने बताया था एक्सेस स्पेसिफायर के बेस पे। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। पब्लिक का मतलब क्या हो गया, कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, एक्सेसिबल फ्रॉम द एनीवेयर। दूसरा हमारे पास क्या था, पब्लिक, सॉरी प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मतलब क्या था, कि इंटरनल यूज, इस वजह से इंटरनल यूज ओनली नॉट इम्पोज, मतलब एक क्लास में ही यूज कर सकते हो, मतलब एक ही फाइल के अंदर यूज कर सकते हो, दूसरे फाइल में जाओगे तो वो यूज नहीं होगा। तो ये क्या होगा, प्रोटेक्टेड का। प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, कि बस जिस क्लास में आपने उसको डिफाइन किया उसी क्लास में यूज होगा, किसी दूसरे क्लास में वो यूज नहीं। तो ये तीन चीजें थी। अप्लाई करने के लिए हम हमारे पास क्या था, एक वर्ड सिंटेक्स था, क्या, अंडरस्कोर था। अगर सिंगल अंडरस्कोर लगाते हो तो प्रोटेक्टेड होता है, डबल अंडरस्कोर लगाओ किसी के पहले तो क्या करो, प्राइवेट हो जाए। इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे
तो मैंने कल आप लोगों से क्लास बनाया था, कौन सा, बैंक नेम का। इसमें हमने डिफाइन किया था कुछ वेरिएबल्स। ये किस टाइप के वेरिएबल थे, गुरप्रीत आप बताओ, ये किस टाइप के वेरिएबल है। हम्म, आलोक आप बताओ। तीस। हम्म, क्लास के अंदर। परविंदर आप बताओ। चितरंजन। हम्म, अगर ऑप्शन के बेस पे चले तो एक क्लास वेरिएबल था और एक इंस्टेंस वेरिएबल था, तो ये किस टाइप का होगा, वो चीज याद रखना पड़ेगा ना, कि जल्दी भूल जाएगा तो कैसे चले। मतलब रिवीजन नहीं कर रहे, ये तो फिक्स हो गया। और रिवीजन तुम नहीं कर रहे हो तो रिवीजन क्लास मांगना भी मत, क्योंकि तुम रिवीजन नहीं करोगे तो रिवीजन क्लास देने का मेरा कोई फायदा नहीं। देन ये हमारे पास क्या था, कि ये हमारे पास क्लास वेरिएबल थे और ये इंस्टेंस वेरिएबल था, कि जब भी नया इंस्टेंस बनता उसका क्या करता, अलग अलग वैल्यू रखता। तो मैंने इसमें तीन मेथड बनाए थे, डिपॉजिट, विड्रॉ और चेक बैलेंस, है ना। और एक कस्टमर डिटेल का भी था, तो वो सारा चीज। अब इसके बेस पे हम क्या कर रहे थे, कि मैंने इनका दो अकाउंट बनाया था इस तरीके से। कस्टमर डिटेल देख रहा था तो ये दिख रहा था, बट ये क्या कर रहा था, वैल्यू चेंज कर पा रहा था, कि ये डिपॉजिट कर रहा है तो डिपॉजिट वाला काम कर रहा है, चलो सही है। बट क्या कर सकता है कि वो डायरेक्टली वेरिएबल को कॉल कर रहा था, बैलेंस को, और उसको चेंज कर रहा था। अगर आप देखोगे तो उसका बैलेंस चेंज हो जा रहा है ना। तो इससे क्या होता, कि ये रियल वर्ल्ड की इंटिटीज को क्या कर रहा है, सॉल्व नहीं कर रहा प्रॉब्लम, कि ये जो चेंज कर सकता है वेरिएबल वही कर सकता है जिसको हम एक्सेस देंगे, है ना, कि और कोई दूसरा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो वो कॉन्सेप्ट डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा था, तो इसके लिए हमने क्या किया, इनकैप्सुलेशन फैलाया। इसके दो चीज होती है, पहला डेटा कंबाइन करके रखता है, दूसरा डेटा हाइड करके रखता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कि प्राइवेट प्रोटेक्टेड का यूज करेंगे। तो ये हमने एक एग्जांपल दिखा दिया, और सेम कोड में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो दोबारा कोड लिखने में टाइम लगेगा, तो इसी में कॉपी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब इसमें हमारे पास क्या था, कि प्राइवेट वेरिएबल कैसे बनाया जा सकता है। तो प्राइवेट वेरिएबल के लिए आप सिंपली क्या करते हो, कि जिसको प्राइवेट बनाना रहेगा, आप सिर्फ क्या करते हो, उससे पहले डबल अंडरस्कोर बनाना। ये दिख रहा है? तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, प्राइवेट हमारा बन गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन गया हमारे पास प्राइवेट वेरी, ये समझ में। प्राइवेट वेरिएबल कैसे बना, तो यूज डबल अंडर, कि जब भी आप डबल अंडरस्कोर यूज करते हैं तो क्या होता है, प्राइवेट वेरिएबल बन गया। तो ये हमारा प्राइवेट वेरिएबल बन गया। अब आप इसको क्या कर सकते हो, कि जहां पे भी आप इस सेल्फ डॉट बैलेंस को यूज कर रहे होगे, तो वहां पे सबकी जगह पे क्या लगाना होगा, मुझे अंडरस्कोर लगाना होगा। तो आप सेलेक्ट करते हो और कंट्रोल डी पे क्लिक करते हो, तो जहां पे भी बैलेंस होगा ना वो सेलेक्ट हो जाएगा, कि जहां जहां हमारे पास बैलेंस है वहां पे क्या करना है, इससे पहले और कहीं पे तो एक ही बार में सारा चेंज करना है, तो कंट्रोल डी, सब जगह पे नहीं करना है, तो मैं एक एक कर, कंट्रोल डी, डी, यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा, और एक यहाँ पे भी नहीं। इनसे पहले मैं क्या करूंगा, डबल अंडरस्कोर लगा, ये दिख रहा है। और ये हमारा डबल अंडरस्कोर हो गया यहाँ तक का, और एक यहाँ पे भी लगाना होगा, क्योंकि वेरिएबल अब क्या हो गया, प्राइवेट हो गया ना। तो जहाँ पे भी आपको यूज करना हो डबल अंडरस्कोर का यूज करना है। और कहीं क्या, एक यहाँ पे है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो क्या आएगा, एरर, कि बोल देगा कि वो जो आपने बैलेंस डिफाइन किया है वो है ही नहीं। क्या, इसी का मैं कॉल कर, एक तो मैंने जानबूझ के क्या किया है, सी डॉट कस्टमर डिटेल्स। कस्टमर डिटेल्स में मैंने बैलेंस को क्या किया, डबल अंडरस्कोर नहीं लगाया।
तो आप देखोगे वो एरर देगा। क्या एरर दे रहा है कि बैलेंस हैज नो एट्रीब्यूट्स, मतलब आपने ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। ये चीज मैं दिखा रहा था एरर, ये आपको दिखा, जैसे मैंने वहां हटा दिया तो ये क्या दिख रहा है कि बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है कि डायरेक्टली मैंने बोला था कि वेरिएबल क्या चेंज हो सकता है जो पहले हो रहा था, तो ये बोलेगा नहीं। तो क्या, चिट्टी डॉट बैलेंस, बैलेंस, तो ये बता रहा है कि ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। तो हो सकता है कि सेल्फ के साथ बोल रहे हो तो सेल्फ डॉट इस तरीके से था, डबल अंडरस्कोर इस तरीके से भी लिख लेते हैं, तो इस तरीके से भी क्या दिख रहा है आपको, कोई भी वेरिएबल नहीं दिख। अगर आप बोल सकते हो कि डबल अंडरस्कोर के बेस पे, तो फिर डबल अंडरस्कोर के बेस पे भी लिख लेते हो, तो भी क्या बताएगा कि ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं उसके पास, क्योंकि वो प्राइवेट है तो वो बाहर से कभी भी कॉल नहीं है। तो इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। ये डॉट क्लास का नेम क्या है हमारे पास, अकाउंट, क्योंकि डायरेक्टली बाद में, क्योंकि जो मैं बता रहा था वो यहाँ पे, ये डायरेक्टली हमारे पास कॉल नहीं होता। चिट्टी डॉट बैलेंस, तो ये डायरेक्टली अब चेंज नहीं होगा। तो अब चेंज कैसे कर सकते हैं, तो जिसको मैंने एक्सेस दिया चेंज होने का वही करेगा। तो हमने इसको यहाँ पे क्या क्या, किसको किसको एक्सेस दिया है चेंज करने का, पहला डिपॉजिट वाले को दिया है कि वो चेंज कर सकता है, दिख रहा है कि वहां पे रीअसाइन हो रहा है। दूसरा किसको दिया हमने, विड्रॉ का, कि अगर वो बैलेंस निकालेगा तो वो चेंज कर सकता है ना। तो तीसरा हम लोग ऐसा भी मेथड बना देंगे कि बाय डिफॉल्ट कभी कभी क्या होता है कि आप फोन पे करते हो तो कभी कट जाता है लेकिन वो वापस नहीं आता, मतलब ना ही आपका डिपॉजिट हुआ है ना ही विड्रॉ हुआ है, बट वो आपके अकाउंट से कट गया है। तो उसको फिर दोबारा आपके अकाउंट में कौन डालता हुआ, ऑटोमेटिकली 24 इंटू 7 का आवर में क्या होता है, उनका कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम होगा उसके थ्रू हो जाएगा। या तो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, देन वो क्या कहता है कि ठीक है सर मैं आपका बैलेंस रिफंड कर दूँ, है ना। तो वो चीज वो रिफंड कैसे करता होगा, ना ही वो डिपॉजिट, क्योंकि डिपॉजिट करेगा तो किसके खाते में चला, मतलब क्या होगा कि वो डिपॉजिट कर रहे हो, मतलब कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है, तो मतलब वो नया बैलेंस हो जाएगा। कि आपने रिफंड किया है तो वो इस पर रिफ्लेक्ट नहीं हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एक अलग से रिफंड का भी बना सकते हैं कि डेफ रिफंड, इसके अंदर सेल्फ होगा और अमाउंट होगा, और इसके अंदर जो ये लॉजिक है इसको, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये बैलेंस चेक नहीं करना है कि कितना उसके अकाउंट में पहले से बैलेंस है। कि बाय डिफॉल्ट क्या हो गया कि किसी तरीके से उनके बैलेंस कट गया है, अब उसको वो चेंज करना चाहता है तो क्या करेगा वो, यहाँ से रिफंड का चेक करेगा। अब रिफंड फंक्शंस का एक्सेस किसको देंगे, तो या तो मैनेजर का होगा, या तो कैशियर के पास होगा, या फिर आप जिस कस्टमर केयर को कॉल करते हो उनके पास ही होगा, और किसी के पास नहीं होगा। तो ये कैसे डिफाइन होता है कि ये किसके पास एक्सेस होगा किसके पास नहीं होगा। तो आपको पता होगा कि हमने डेटाबेस में देखा था कि उसमें आप यूजर डिफाइन करते हो यूजर आईडी पासवर्ड के बेस पे। तो जब आप एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, तो कौन मेथड कौन एक्सेस करेगा उसका भी हम क्या करते हैं, पासवर्ड और यूजर आईडी के बेस पे डिफाइन कर देते हैं। कि ये हमारा क्या हो गया, एडमिन हो गया तो सब चीज एक्सेस होगा। ये हमारा क्या क्या एम्प्लॉय हो गया तो एम्प्लॉय को मिनिमम एक्सेस रहता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मैनेजर है तो इसको अलग से क्या होगा, क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, तो सबका क्रेडेंशियल के बेस पे क्या होता है, अलग अलग एक्सेस। तो वहां पे भी डिफाइन होता है ये सारी चीज कि कौन सा मेथड कौन सा फंक्शन कौन एक्सेस करेगा। तो मान लो ये भी हमारे किसके लिए, सिर्फ ओनली ओनली फॉर मैनेजर, तो इसको क्या करेगा, सिर्फ मैनेजर ही एक्सेस कर पाएगा और कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये समझ में, अब इसको कॉल कैसे करेंगे, तो सिंपली जिस तरीके से कॉल करते हैं कि मैनेजर क्या करेगा कि चिट्ठी वाले के अकाउंट पे जाएगा, तो दोबारा सब चीज रन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या किया कोड में चेंज किया है, तो आपको दोबारा कोड पे चेंज करना पड़ेगा। एंड चिट्टी डॉट
क्या करना था हमें? रिफंड। तो मैंने रिफंड को कॉल किया, कितने रिफंड करना है, कि मान लो मैंने 2000 रिफंड, तो ये क्या होगा, अब रिफंड हो जाएगा। कि उसने क्या किया, 2000 रिफंड किया है, न्यू बैलेंस कितना हो गया, माइनस में क्यों चला गया? अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं, बेटर हो। अच्छा यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि जितना भी बैलेंस होगा उसमें प्लस करना है ना हमें। तो यहाँ पर क्या होगा, अकाउंट प्लस हो गया आपको इस तरीके से। तो ये क्या हो गया कि सिर्फ इसी मेथड के थ्रू वो कॉल हो सकता है। तो ये समझ में आया? तो ये लिख लो जल्दी से। ये आपके पास क्या था, मेथड का था, यहाँ था। भाई भैया पढ़ने वाला है और तुम पढ़ने वाले लास्ट ऑप्शन तो भाई डाउन लाइट चालू बनवास होते हैं वो आराम नहीं होते हैं सबसे के लिए गलत क्या भाई मैं तो शाम तक है ना जो समस्या होता है ना वो भाई हम हम लोग कोड है
क्या हो गया ना क्या है बहुत अच्छी है हाँ जिनकी 4 दिन है बहुत पार्टी हो ना हमारे पार्टी हो ना होगा हमारे पार्टी हो ना होगा करीब पाँच दिन जीके बहुत पार्टन जवान लाइफ में बहुत पार्टन सही बात है बात ये वही ब्रांच स्टार्ट करेंगे वही भैया क्लास का नेम यूज करोगे ना तो आप सेल्फ मस्ट है। अगर आप सुपर यूज करते हो तो सेल्फ नहीं लगाओगे काम से। अगर एक से ज्यादा क्लास होते हैं ना तो आपको बताना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है कि कौन से क्लास से। तो एटलीस्ट एक सुपर में रख सकते हो, बाकी जितने भी रहेंगे उनके नेम से। ये हो गया। ये रिफंड अमाउंट इस तरीके से कर सकता है। दूसरा ये हो गया कि वेरिएबल के बेस पे हो गया। तो हमारे पास क्या कुछ मेथड के बेस पे भी होगा क्या, कि प्राइवेट मेथड भी रख सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल रेफरल प्रोग्राम चलता है बहुत जगह पे, आईटी वेदांत का ही ले लेते हैं कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट को रेफर करते हो तो आपको क्या आता है, कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है ना। तो उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंटरनल कैलकुलेशन होगा उनका क्या होगा कि इलिजिबल हो नहीं इलिजिबल हो वो इंटरनली वो कैलकुलेट करेगा, देन आपको क्या करेगा, असाइन। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक प्राइवेट मेथड भी बना सकते हैं। प्राइवेट मेथड कैसे बनेगा, बताओ। प्राइवेट मेथड बनाना है किसका, बोनस का या फिर रेफरल का। बोनस का ही बना लेते हैं, बोनस इजी रहेगा। बोनस कैलकुलेट, कि हम चाहते हैं कि जो बोनस बोनस जो कैलकुलेट हो रहा है वो इस क्लास से बाहर ना हो, इस ये जो भी मेथड है वो यूजर एक्सेस ना करे। तो हम बोनस कैलकुलेट करेंगे तो बोनस के अंदर क्या जाएगा, पहला अमाउंट सेल्फ तो रहेगा ही, दूसरा अमाउंट का नेम का कुछ जाएगा, एंड देन वो चेक करेगा कि वो एलिजिबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे कि मान लो इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन,
ऐसे रिटर्न कर दे 20,000। मान लेते 20,000 का ही अभी क्राइटेरिया लेते हैं। अगर 20,000 से ज्यादा है तो उनको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। प्रिंट ऐप एलिजिबल एलिजिबल क्या होता है, स्पेलिंग में भूल गया, बताओ। ELIGIBLE ना, मतलब सही था। अच्छा वो एरर इसलिए दिखा रहा है। एलिजिबल फॉर, और कितना बोनस मिलेगा तो मैं वो देता हूँ कि जितना तुम्हारा अमाउंट रहेगा, अमाउंट का 30%। कैसे लिखते हैं 30%, तो 0.30। तो ये क्या करेगा, वो प्रिंट करके दे देगा जितना भी अमाउंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉजिक। अब इसको क्या करना है कि यूजर एक्सेस नहीं करना चाहिए। यूजर एक्सेस नहीं करना चाहिए मतलब क्या हो गया, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये चिट्ठी क्या कर सकता है, इसको कॉल कर सकता है। कैसे पता चलेगा, चिट्ठी डॉट क्या नाम रखा था, कैलकुलेट बोनस। तो बोनस कैलकुलेट, एक्स के अंदर मैंने डाल दिया 40,000, और वो इसको एक्सेस कर पा रहा है ना। कि वो सिर्फ क्या करता है, अमाउंट डालता, वो एलिजिबल है नहीं एलिजिबल है वो दिखता, बट इसको क्या कर रहा है कि ये पैरामीटर्स बोनस को भी एक्सेस कर पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये एक्सेस ना कर पाए, तो हमें क्या करना होगा, इससे पहले आप सिंपली क्या करते हो, डबल अंडरस्कोर लगा। जैसे डबल अंडरस्कोर लगाओगे तो ये प्राइवेट बन जाएगा। जैसे ये बोनस का कॉल होगा तो ये क्या बताएगा कि बोनस कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर इसको एक्सेस करना होगा तो कैसे करेंगे, तो इसको वही एक्सेस कर सकता है जिस क्लास के अंदर है, क्लास के बाहर ही अब ये मेथड नहीं जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइवेट मेथड। ये प्राइवेट मेथड हो गया, अब ये क्लास के बाहर जा ही नहीं सकता। तब इसको एक्सेस भी कौन करेगा, क्लास के अंदर ही एक्सेस करेगा। तो क्लास के अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो सिंपली जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये कैलकुलेट इस तरीके से करेगा। तो मैंने बोनस एलिजिबिलिटी, मैंने क्या बनाया है, एलिजिबिलिटी के बेस पे बनाया है। ये क्या होगा कि यहाँ पे अमाउंट डालेगा, कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कस्टमर का नेम जाता, और वो क्या था, कस्टमर का अमाउंट ऑटोमेटिकली लेता और वो सारा कैलकुलेट। बट हमने क्या किया, बेसिक बनाया कि दोनों यहाँ पे सेम तरीके से दिख रहा होगा। इसका काम सिर्फ क्या है, कैलकुलेट करना है ना। ये कैलकुलेट करेगा जो भी अमाउंट आएगा। यहाँ पे मैं एक अमाउंट है तो यहाँ पे मैं अमाउंट को डबल एम और यू, कि वेरिएबल सेम नहीं हो सकता है, ए एम और यू एम। आप इस तरीके से कुछ भी पा सकते हैं। डबल एम हो गया, और यहाँ पे भी क्या होगा, ए एम, ये हो गया। क्योंकि मैंने बताया ये प्राइवेट मेथड है, तो इसको कोई भी क्लास के बाहर नहीं एक्सेस कर सकता है। इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इसको किसी दूसरे मेथड के अंदर एक्सेस करना पड़ेगा, जो क्या होगा, पब्लिक होगा। तो पब्लिक हमने एक बनाया बोनस एलिजिबिलिटी का, दिख रहा है कि वो सिर्फ अमाउंट डालेगा, वो बताएगा कि एलिजिबल हो या नहीं है, तो वो दिख जाएगा उसमें। कि जैसे मैंने इसको कॉल किया रिफंड, और ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। तो वो कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि कैलकुलेट कौन करता है, जो बोनस आपको देगा वो करेगा। तो ये कैलकुलेट का हमने बोनस एलिजिबिलिटी, और मैंने अमाउंट डाला, ये बता देगा। नहीं बता, प्रिंट का स्टेटमेंट नहीं है, प्रिंट क्या है, बोनस, तो प्रिंट की जगह पे यहाँ पे इसको रिटर्न, क्योंकि आपको भी पता है रिटर्न क्या करता है,
इसको इक्वल टू और प्रिंट ई। कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा ना, चिट्ठी बोनस एलिजिबिलिटी वगैरह। प्रिंट एलिजिबिलिटी। ये कुछ भी नहीं, बोनस एलिजिबिलिटी। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो दो प्रिंट का स्टेटमेंट। अच्छा, क्यों नहीं लिख रहा था बता सकते हो? यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगाया? 20,000 से ज्यादा, और मैं यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ? 20,000 लिख रहा हूँ ना। उससे ज्यादा नहीं होगा तो कंडीशन ट्रू नहीं होगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो एलिजिबिलिटी वाला दिखेगा ही नहीं। तो हमें यहाँ पे इससे ज्यादा अमाउंट लिखना पड़ेगा। जैसे 21 लिखोगे तो आपको दिख जाएगा एलिजिबल फॉर द बोनस, और कितना होगा? तो 6300 होगा। हाँ, तो वो हम लोगों ने वहां पे नहीं देखा था ना लॉजिक, कि हमने ये लॉजिक 20 था, तो वो हमने लॉजिक नहीं देखा था। तो आप ये दोनों भी हटा दोगे तो भी काम बन जाएगा, कि आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न करवा रहा है, तो रिटर्न का काम ही क्या होता है? वो चीजें रिटर्न करवा के शो करो। तो रिटर्न करवाना है तो इसमें ई स्टोर कर दिया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर द बोनस, और कितना? तो 60। तो ये आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक बेसिक बताया बस, ठीक, इस तरीके से। ये हो सकता है कि जो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो वो ऐसा मेथड हो जो किसी को बताना नहीं चाह रहे हो। दूसरा, कि जब भी आप एल्गो ट्रेडिंग का सुनते होगे, या फिर स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके पास क्या होता है? बोलते हैं कि उनका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो सिस्टम में क्या होता है? उनके खुद के मेथड डिफाइन होते हैं, तो वो यूजर एक्सेस ना कर पाए। बट क्या है कि वो अमाउंट तो डालता है ना, कि आप क्या करो, सिर्फ पैसे डालो, हमारा क्या करेगा सिस्टम? आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करके दे देगा। तो वो कैसे होगा? आप सिर्फ यहाँ से अमाउंट डाल के, और जो इंटरनली कैलकुलेट हो रहा है, जो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, वो इस तरीके से प्राइवेट बना के रखे, कि वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर जाएगा तभी कॉल। तो यहाँ से वो अमाउंट लेगा, देन वहां से वो सिर्फ क्या करेगा? इस मेथड को कॉल करेगा, कि बाहर से आप इस मेथड को कभी भी कॉल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से क्या हो गया? ये हमारा प्राइवेट मेथड का यूज केस। ये समझ में आया? कि हम क्या करते हैं इंटरनली कैलकुलेशंस के लिए, या फिर इंटरनली ऐसे चीजों के लिए जो हम बाहर एक्सपोज नहीं करना चाहते, उसको प्राइवेट मेथड की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट मेथड और प्राइवेट वेरिएबल्स, ये हमारा क्या हो गया था? प्राइवेट वेरिएबल्स ये हो गया, और प्राइवेट मेथड ये हो गया। सिर्फ आप क्या करते हो? डबल अंडरस्कोर का यूज करते हो। ठीक है, तो ये हमारा इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें बंडलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, कि ये बंडल कैसे बनाता है? कि जहां पे आप इसको कॉल करना चाहते हो, ये यहीं वहीं पे कॉल होगा, जिसके साथ कॉल करना चाहते हो उसी के साथ कॉल होगा, और किसी के साथ। तो ये चीज हो गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट। बाकी फिर आपका नेक्स्ट क्लास पे क्या रहेगा? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन तो देखेंगे ही। हाँ, जो भी है सही गलत बताओ। गलत सही जो भी होगा बताने में क्या दिक्कत है? गलत। ये वो कॉन्सेप्ट। पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि वन स्टेट मेनी फॉर्म्स, कि एक ही चीज है बट उसका क्या है कि मेनी फॉर्म बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट। तो वो चीज हम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। चूंकि ये हर एक लैंग्वेज में कंपलसरी होता है, तो आपको सब में दिख होता है। ठीक है?
ग्रीक वर्ड से बना है पॉली, जिसका मतलब क्या होता है मेनी, एंड मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स। तो सिंपली ये क्या होगा कि मेनी फॉर्म्स आप दिखा सकते हैं, डक टाइपिंग, मेथड ओवर राइडिंग, देन ऑपरेटर ओवर राइडिंग, ये सारा चीज। आपने जब मेथड ओवर राइडिंग देखा था, वो बाय डिफॉल्ट क्या था? हम्म, तो ओवरराइड हो गया। ओवरराइड भी कि ये क्या कर रहा था कि आप स्टेट, तो एक एग्जांपल देख दिखाई देते हैं, एक एग्जांपल के बेस पे। एक सिंपल बेसिक एग्जांपल होगा। बाकी यहाँ तक समझ में आया इनकैप्सुलेशंस और इनहेरिटेंस का दो कॉन्सेप्ट। चेंज करनी होगी तो जैसे मान लो कि यहाँ पे चेंज करनी है कैलकुलेशंस का, कि मुझे आप 30% नहीं देना, 20% देना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक और मेथड बनाओगे। एक और मेथड बनाओगे, पब्लिक मेथड, जो क्या रहेगा, सिर्फ मैनेजर एक्सेस का। ऑब्जेक्ट वही रहेगा कि मान लो आप किसका चेंज करना चाहते हो, तो आप चिट्ठी का ही चेंज करना चाहते हो। तो चिट्ठी का चेंज करना चाहते हो तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना चाहते हो? चिट्ठी खुद करेगा, या फिर जिसको हम लोग एक्सेस देंगे वो करेगा। तो उसमें क्या रहेगा कि ये चार मेथड है। तो यहाँ पे जो डिपॉजिट और विड्रॉवल का है, वो चिट्ठी खुद कर रहा है, या फिर वो अपना अमाउंट कहीं पे जाके जैसे डिपॉजिट करना, तो या तो वो बैंक जाएगा, या तो वो एटीएम जाएगा, है ना, तभी वो डिपॉजिट कर सकता है। खुद ब खुद वो चेंज नहीं कर सकता है। तो ये चीज जो होगा ना, ये जो एक्सेस होगा, वो सिर्फ क्या होगा कि चिट्ठी के पिन नंबर से या तो साइन से ही एक्सेस होगा। और ये कहाँ पे जाके एक्सेस होगा? तो ये एक्सेस होगा बैंक में या फिर एटीएम में। समझे कि आप अपना कार्ड डालोगे, जैसे डालोगे उसमें पिन नंबर का ऑथेंटिकेशन, तो जैसे ऑथेंटिकेट करते हो तो ये क्या होता है कि ये मेथड कॉल हो जाता है। तो आप जितना अमाउंट डालोगे वो क्या करेगा, वो आपको दे देगा। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड किसको एक्सेस दे रहा है। वो फिर होता है कि आप सिक्योरिटी लेवल के ऊपर हाई लेवल पे जाते हो कि किसके पिन के बेस पे कौन सा कॉल होगा, कौन सा हमारा बैंक के बेस पे कॉल होगा, कौन कैशियर कॉल करेगा, तो वो चीज डिफाइन करते हैं। कि जैसे मैंने बोला ना कि ये सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है, मैनेजर एक्सेस कैसे कर सकता है, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब ये चीज कैसे डिफाइन होगी, ये सिर्फ मैनेजर एक्सेस करेगा, तो इसके ऊपर आप क्या करोगे ना, इफ पासवर्ड, ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज करेक्ट, या फिर इज करेक्ट, या फिर बोल सकते हैं कि वो मैनेजर का होगा, तभी क्या होगा, ये पूरा कॉल होगा। इसको मैं इसके अंदर रख दूंगा, तो ये क्या होगा, तभी कॉल होगा जब यूजर आईडी क्या होगा और पासवर्ड क्या होगा, मैनेजर वाला होगा। यहाँ पे क्या करोगे, वो ऑथेंटिकेशन लगा, तभी वो एक्सेस होगा, अदरवाइज वो फिर ये मेथड एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। कौन? तो ये चिट्ठी, क्योंकि चिट्ठी का जो यूजर आईडी पासवर्ड होगा वो अलग होगा, जो मैनेजर का होगा वो अलग होगा। इस तरीके से वो कंडीशंस लगा देते हैं इसको। तो ये एक लेवल हो गया। दूसरा कि डेटाबेस लेवल पे भी सिक्योरिटी चला जाता है, ये हमने एप्लीकेशन लेवल पे लगाया। दूसरा डेटाबेस के लेवल पे चला जाता है, और तीसरा एपीआई के लेवल पे। तो इस तरीके से तीन चार लेयर होते हैं सिक्योरिटी के। तो वही चीज चेक होता है कि आप किस लेवल पे हो, एक एक करके चेक करेगा, देन आपका अमाउंट क्या करेगा, पास करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट का बात है ना, वो क्या होता है कि कंसर्न्स कर सकता है, कि जो भी चीज आप कंसर्न्स के बेस पे होता है तो उसमें सिक्योरिटी ज्यादा रखते हैं। कि आपका बैलेंस कट गया, छोटा मोटा कटता तो नहीं पता चलता है, अगर मान लो कि 1 लाख 2 लाख रुपए कट गए तो कंसर्न्स होता है। तो वो कौन एक्सेस कर रहा है हमें पता होना चाहिए ना अच्छे से। तो इसीलिए क्या आता है, लेयर लगे होते हैं, सिक्योरिटी वन, सिक्योरिटी टू। दूसरा चीज क्या होता है कि आपका पैसा भी क्या होता है, कहीं ना कहीं से कोई ले लेता है, या फिर क्या कहता है हैक करके अकाउंट निकाल लेता है। तो कौन निकाल रहा है, कहाँ से निकाल रहा है, वो पता होना चाहिए। तो वो सारा चीज क्या होता है, यहीं पे होता है, यूजर आईडी पासवर्ड के बेस पे। ये समझ में आया? तो जो मैं बता रहा था पॉलीमॉर्फिज्म का, 2 मिनट का रहेगा। कि मान लो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया, क्लास रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेट। ये कोई रेक्टेंगल रखते, अब इसमें क्या करते हैं, डेफ हम जो बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका अलग क्लास बना रहे हैं, और एक सर्कल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका क्लास अलग। बस इतना ही करेंगे। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? L × B होता है। तो आप क्या करते हो, रेक्टेंगल का बनाते हो, तो आप इसमें सिर्फ पास करते हो मेथड,
एल और बी यहीं पे रख लेते हैं। हम क्या करते हैं, आप एरिया डेप्थ एरिया एरिया कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट, इसके अंदर सेल्फ जाएगा, कॉलन, और ये क्या रिटर्न करेगा, कैलकुलेट करके एरिया। आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं, राइट। तो एरिया इज क्या होगा, एल इंटू बी, जी होगा। ये हमारा एक क्लास हो गया। दूसरा क्लास बनाते हैं सेम चीज। ये रेक्टेंगल का था, ये इसको बोलते हैं सर्कल। सर्कल में क्या होता है, सिर्फ एक रेडियस, और फॉर्मूला क्या होता है उसका, एरिया का, पाई का वैल्यू 3.1 और आर स्क्वायर। और आर की जगह पे क्या होगा, सेल्फ डॉट आर, सेल्फ सेल्फ डॉट एल, सेल्फ डॉट। सेल्फ क्यों लिख रहे हैं, आपको पता होगा कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, कि मुझे क्या करना होगा कि बार बार वैल्यू चेंज करूंगा तो बार बार क्या होना चाहिए, वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए। ये रेक्टेंगल का है और ये क्या हो गया, सर्कल का हो गया, सर्कल का एरिया। ये दो चीज मैंने बना दिया। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है आपको पता है, रेक्टेंगल का, इसको मैं लेता हूँ रेक्ट, कैसे बनेगा, इस तरीके से बना सकते हैं रेक्टेंगल का। ये मैंने रेक्टेंगल का स्टोर करवा दिया। दूसरा हम क्या बना सकते हैं, सर्कल का, सी आई इक्वल टू सर्कल और रेडियस। अब दोनों का एरिया मुझे प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे, कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, कि आप क्या करते हो, रेक्ट डॉट एरिया कैलकुलेट। तो ये रेक्टेंगल का कॉल करेगा, क्या दिख रहा है, एलिस ने देखा है, अच्छा रन नहीं किया देखा, इसको मैंने रन कर दिया। एलिस, तो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल है ना, तो सेल ये वाला, और यहाँ पे भी हमें रेडियस के लिए लिखना, सेल्फ डॉट इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या कॉल किया है, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट। इसी तरीके से क्या करोगे आप, सी आई का एरिया कैलकुलेट। जब इस तरीके से कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, रेक्टेंगल एरिया इज 200 और सर्कल एरिया इज 314। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या रहा, कि दोनों को हम लोग सेम मेथड से कॉल कर रहे हैं, दिख रहा है। बट एक जगह पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, रेक्टेंगल, और एक जगह पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सर्कल। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका वेरिएबल अलग है ना, कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट था, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट था, और ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट था, तो ये सर्कल का ऑब्जेक्ट है। तो वो डिपेंड किस में कर रहा है, ऑब्जेक्ट। अगर इंटीजर का रहता था तो प्लस के साथ क्या होता था, ऐड हो जाता था। अगर वही डेटा टाइप क्या आता था, स्ट्रिंग का होता था तो क्या हो जाता था, कॉन्केटिनेट हो जाता था ना। तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, कि जो जो हमारा डेटा टाइप है वो अलग अलग है। जैसे रेक्टेंगल का डेटा टाइप क्या हो गया, वो रेक्टेंगल क्लास का हो गया। सर्कल का डेटा टाइप क्या हो गया, तो वो सर्कल क्लास का हो गया। तो हमने क्या किया, दोनों में सेम कॉमन नेम का बनाया है, देखो कि यहाँ पे भी मैंने एरिया कैलकुलेट बनाया और यहाँ पे भी एरिया कैलकुलेट बनाया। तो मतलब सेम मेथड अलग अलग क्लास में है, और उसको क्या कर रहे हैं, उसके वेरिएबल के बेस पे, उसमें जो वैल्यू है क्लास का, उसके बेस पे क्या हो, उसका बिहेवियर चेंज होगा। और वो बिहेवियर चेंज होगा तो क्या होगा, कि वो जिस क्लास से लाई करेगा उसके बेस पे क्या करेगा, वो शो करवा देगा। तो यही हमारा क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म।
कि हम क्या कर रहे हैं कि सेम मेथड को कॉल कर रहे हैं दोनों में, लेकिन क्या कर रहा है वो अपना एक क्या प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग? तो जो यहाँ पे डेटा टाइप दिख रहा है, कि अगर आप उसके साथ रेक्टेंगल का यूज करते हो, अगर आप उसके साथ रेक्टेंगल का यूज कर रहे हो, तो क्या होगा कि रेक्टेंगल वाला एरिया कॉल होकर आपको दिखेगा। अगर आप सी आई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, तो सी आई का जो भी होगा डेटा टाइप, उसके बेस पे उनका कॉल होगा, तो ये सर्कल का कॉल करके देगा। तो ये चीज हम लोग कल भी देखेंगे, बट क्या है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आज का कि किस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म काम करता है ना। और यही चीज अगर आप देखोगे तो ओवर राइडिंग में भी था, है ना। उसमें भी क्या कर रहे थे, सेम मेथड पे लिख रहे थे और उसका नाम अलग अलग रख रहे थे। तो वो मेथड ओवरराइडिंग था, ये ओवरलोडिंग हो। ओवरलोडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अलग अलग मेथड में यूज करते हैं, यहाँ पे अलग क्लास ही है ये पूरा, और ये अलग ही क्लास है, इसलिए ओवरराइडिंग की जगह पे क्या होता है, ओवरलोडिंग बोलते हैं कि हमारा मेथड क्या हो रहा है, ओवरलोड। ये समझ में आया? बाकी इनको डिटेल से कल कल भी देखेंगे। तो एक बार ये पूरा कोड देख के आओगे आप, ठीक है? तो फिर आज का क्लास, बाकी किन्हीं का कोई डाउट है तो वो बताओ आप।